ये देश के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जानते हैं कि ये 15 साल पुराना मामला था। इसमें कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर्स ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है। सबसे बड़ी समस्या इस केस में ये थी कि ये जो कॉन्स्पिरेसी इस आदमी ने रची, वो तबुर्रुल राणा और हेडले ये दोनों विदेश से आए थे। हेडले का तो कई विजिट्स थी इंडिया में, लेकिन तबुर्रुल राणा की तो सिर्फ एक ही विजिट थी। और हमारे लिए फुल प्रूफ एविडेंस, बिकॉज एक्स्ट्राडिशन के मामलों में हमें पहले तो अमेरिकन अथॉरिटीज को कन्विंस करना था और फिर अमेरिकन अथॉरिटीज ने को इन टर्न यूएस की कोर्ट्स को कन्विंस करना था इस आदमी की, तबुर्रुल राणा की एक्स्ट्राडिशन के लिए। तो इसमें रेगुलरली अमेरिकन अथॉरिटीज से क्वेरीज आती थी जिनका जवाब एनआईए देती थी और डिफरेंट लेवल्स पर इस केस पर काम किया गया। पॉलिटिकल लेवल पर केंद्र सरकार ने काम किया, विदेश मंत्रालय ने अपने लेवल पर वहां के विदेश मंत्रालय के साथ काम किया और एनआईए ने वहां की प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ काम किया और बहुत बहुत एफर्ट्स के बाद, मेहनत के बाद ये संभव हो पाया है। सर, जो ये प्रोसेस होता है और कई सारी चीजें होती है जिसमें सामने वाली अथॉरिटीज को हम कन्विंस करते हैं, क्या क्या चीजें होती है जो बाधा डालती है एक्स्ट्रेडिशन में? देखिए, पहली तो बात पॉलिटिकल विल, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर जरूर है, लेकिन कुछ मामलों में, कितने ही मामलों में, वो चाहे आप कितना भी एविडेंस आप उस देश को दीजिए, वहां की कोर्ट्स को दीजिए, एक्स्ट्रेडिशन नहीं होता है। भारत पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम के बारे में या लखवी के बारे में या हाफिज सईद के बारे में इतना फुल प्रूफ और कन्विंसिंग एविडेंस देता रहा है, लेकिन कोई एक्स्ट्रेडिशन का सवाल नहीं है। तो पहली बात यह है कि तबुर्रुल राणा के मामले में पॉलिटिकल विल भारत की भी थी और अमेरिका की भी पॉलिटिकल विल थी, जिसकी वजह से ये प्रोसेस आगे बढ़ पाया। फिर जो वहां का जुडिशियल प्रोसेस है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि कोई भी जो ऑफेंस होता है वो इंडिया में भी ऑफेंस होना चाहिए और होस्ट कंट्री में भी वो ऑफेंस होना चाहिए और उसके लिए कनेक्टिंग एविडेंस, फुल प्रूफ एविडेंस होना चाहिए, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने बहुत मेहनत करके वहां प्रोवाइड कराया। हमारी टीम ने कई बार अमेरिका को विजिट किया, हमारे लॉ ऑफिसर्स ने भी अमेरिका को विजिट किया और रेगुलरली हम लोग अमेरिकन अथॉरिटीज के टच में थे, तभी ये संभव हो पाया। सर, जब तबुर्रुल राणा को भारत तरीके से और पूरे उसकी सिक्योरिटी का यहाँ पर ख्याल रखा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है उस पर हमला होने की कोशिश हो सकती है, और साथ ही साथ ये चीज और है कि जब उसे भारत लाया जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन किस रूप में आगे बढ़ेगी? देखिए, हमारे यहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम्स अवेलेबल हैं और उसको हथकड़ी लगाई जाती है, नहीं लगाई जाती है, ये एक माइनर इशू है। इस इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हाँ, भारत सरकार, दिल्ली पुलिस और एनआईए इंश्योर करेगी कि उसके ऊपर किसी तरह की फिजिकल आंच ना आए और इंश्योर करेगी कि उसका प्रॉपर इंटेरोगेशन हो, उससे जो भी एविडेंस मिल सकता है उस एविडेंस को हम कलेक्ट करें और जिस केस में उसको लाया जा रहा है उस केस में उसकी इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन हो सके और केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जा सके। कौन कौन सी एजेंसी सर इसमें अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है? देखिए, उसको इंडिया में एनआईए के केस में लाया जा रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली उसका प्रोसिक्यूशन इसी केस के तहत होगा, लेकिन भारत की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उसकी इंटेरोगेशन में शामिल होकर उससे जो है दूसरे टेररिस्ट से उसके लिंक और अमेरिकन आईएसआई से उसके लिंक और उन सबका आपस के कनेक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसको वो अपने रिस्पेक्टिव केसेस में यूज कर सकते हैं। पर जहां तक मेरा मानना है, इसकी प्रोसिक्यूशन इसी सिर्फ एनआईए की केस जिसमें इसको लाया गया है
उसी में हो सकता है। तहूर राणा को भारत फाइनली लेकर आ रहे हैं, इस बात से मैं बहुत खुश हुई। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और यूएस गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, यूएस वाले ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तहूर राणा को लाने के बाद उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ। जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं उन लोगों के बारे में पता चले। 26/11 की प्लानिंग इनकी कैसी थी, क्या था, क्यों किया गया, ये सारी चीजें के बारे में पता चले और तहूर राणा को भी जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। इंडियन गवर्नमेंट से मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि नरेंद्र मोदी सर जी ने इतना कुछ कर रहे हैं, वो आतंकवाद खत्म करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं यही अपील करूंगी कि आपने तहूर राणा को लाया, ऐसे और भी जो पाकिस्तान में अभी भी बैठे हैं, जो मास्टरमाइंड जिंदा है, जिन्होंने कसाब जैसे लोगों को बढ़ावा दिया है, कसाब जैसे लोगों को पाल रहे, तो उन लोगों को भी जल्द से जल्द लेकर आए और उसे फांसी की सजा दिया जाए। 26/11 की रात तो मैं कभी भूल नहीं पाई और ना ही मैं भुला सकती। उस रात को मैं पूना जाने वाली थी मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा, मैं और मेरे भाई। उस दिन मुझे गोली लगी थी, मेरे सामने आतंकवादी को मैंने देखा था जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था। एक शख्स था जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और बुटका सरीका है। मुझे उसका नाम, वो सारी चीजें बाद में पता चला कि 10 आतंकवादी हमारे शहर में आए थे। ये सारी चीजें मुझे बाद में पता चली थी। जब मैं सीएसटी में थी मेरे सामने काफी लाशों थी, लोग भागते भागते गिर रहे, किसी के हाथ में गोली लग रही तो किसी के पैर तो किसी के सर पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां तभी सब क्या हो रहा है। एक गोली आके मेरे पैर में लगी थी, मेरे राइट पैर में। गोली लगने के बाद मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में काफी पेशेंट थे, वहां मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, वहां से मुझे जेजे शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में करीबन 1.5 महीना एडमिट रही, मेरा पैर का 6 बार ऑपरेशन किया गया। फिर कुछ टाइम बाद मुझे और मेरे पापा को कोर्ट रूम के लिए बुलाया गया था। 10 जून 2009 को मैं और मेरे पापा ने जाके कसाब को आइडेंटिफाई किया था। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को। मैं इंडियन गवर्नमेंट से एक अपील करूंगी कि कसाब को जितना टाइम तक रखा गया था उतना टाइम तहूर राणा को ना रखा जाए, उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दिया जाए। और जो मास्टरमाइंड अभी भी पाकिस्तान में बैठा है और जो हमारे इंडिया से जो भागकर चले गए, हमारे इंडिया को जो तकलीफ की दी है, उन लोगों को भी लाकर सजा दिया जाए। मैं पहले ट्रम्प जी को, अमेरिका गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बड़े मास्टरमाइंड को इंडिया को सौंप रहे हैं। लेकिन इंडिया का काम क्या है? अजमल कसाब के जैसा अंडा सेल, बिरयानी, इतना सेवा देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक लॉ बनना चाहिए अलग से आतंकवादी लोगों के लिए। एक सिस्टम बनना चाहिए कि 2 से 3 महीना में फांसी दे दिया जाए या 20 रास्ते पे गोली मार दिया जाए। उनको ला के बिरयानी खिलाओ, करोड़ों रुपए खर्चा करो, पैसा वेस्ट है। हम जैसे इंसानों लोगों के सोचने के लिए कि गरीब लोग को कैसा आगे बढ़ाओ, देश की सुरक्षा कैसे करूं, वो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। वो आ रहे तो हमारे देश में आके आतंकवादी हमला किया, कितने लोगों की जान लिया है। मैं दुबई, सऊदी वगैरह में सुनता हूँ चोरी किया तो हाथ काट दिया, ये कुछ किया तो। यहाँ भी आतंकवादी के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए। कसाब के जैसे अंडा सेल में बिरयानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। आ रहा है, हमारे दिल को उस दिन सुकून मिलेगा। मैंने उस दिन देखा हूँ कितने लोग मरे, त्योहार मनाने जा रहे थे, बकरीद का त्योहार था, कितने लोग बेघर हो गए, किनके माँ बाप गए, किसी का भाई गया, किसी का बहन गया। सरकार अपना काम कायदे से करे। मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर में दिया तो बहुत अच्छी बात है। 20 पब्लिक में दिया तो आज पाकिस्तान का आतंकवादी को डर पैदा होएगा। नहीं तो उनको मारना है या मरना है। आज 16-17 साल हो गया, किसी के घर में जाके पूछो, किसी का बाप चला गया। पैसा देने से कुछ नहीं होता है। आज मैं वहीं पे हूँ। सरकार हमारे लिए नहीं सोचती है, आतंकवादी लोग लिए सोचती है। राष्ट्रपति से, हिंदुस्तान के हर एक बड़े कोर्ट से मैं हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ, उनके लिए अलग से एक सिस्टम बनाना चाहिए पार्लियामेंट में या कुछ भी हो। बस यही कहना चाहता हूँ, उनको ज्यादा दिन मत रखो, ज्यादा वेस्ट टाइम मत करो। आप में किस तरह से खुशी का माहौल है उसको लेके आ रही है इंडियन गवर्नमेंट? जब उसको फांसी दे दिया जाएगा 10 से 15 दिन या 2 महीने के अंदर में, तब खुशी मनाऊंगे, पटाखा फोड़ूंगा और जिस हर एक को इंसाफ मिलेगा। अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। इससे पहले मैं 1999 में मैंने देखा था एक बड़ा आतंकवादी, मैं बहुत छोटा था शायद, बड़ा आतंकवादी को पकड़ा था इंडिया गवर्नमेंट ने, प्लेन हाईजैक करके उनको छुड़ा लिया। आज वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। ये मास्टरमाइंड है, इसके लिए भी लोग हाथ पांव चलाएंगे। उसके पहले उसको मौत के घाट उतार दो। देखिए,
इस व्यक्ति ने पूरा 26/11 का जो आतंकवादी हमला था मुंबई पे, उसको प्लान करने में, उसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वो देने में, यहां की रेकी करके उनको कौन से स्पॉट पे अटैक करना है, वो सारी चीजें बताने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। 2008 में ये घटना हुई। 2019 में हमने पहली बार डिमांड की यूएस गवर्नमेंट के पास कि इसको हिंदुस्तान भेजा जाए, और अब तकरीबन 6 साल के बाद में हम इसको सारी लीगल हर्डल्स पूरी करने के बाद इसको भारत में लाने में कामयाब हुए हैं। हमारी टीम ऑलरेडी यूएस पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि कल तक एनआईए की टीम और साथ में उनके जो भी आईबी की टीम है या रॉ की टीम है वो उसको लेके भारत पहुंच जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को जेल में रखना एक चैलेंज है, क्योंकि ये जब भी किसी बाहर के मुल्क में ये लोग प्ली लेते हैं कि हमारे को हिंदुस्तान में न्याय नहीं मिलेगा, तो उसमें 2-3 चीजें बोलते हैं कि एक तो हमारी सेफ्टी वहां पे एश्योर्ड नहीं है, हमारे को हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलेंगी, वहां की जेल की कंडीशन ठीक नहीं है। तो इस तरह के प्लीज लेके ये हमेशा कोशिश करते हैं कि वो भारत की जेल में आने से बचें। इसलिए ऐसे समय में जेल्स में एक विशेष व्यवस्था, अभी सभी इंपॉर्टेंट जेल्स में अंडर सेल्स बना दिए गए हैं जहां पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की या इनको सेफ रखने की अलग से व्यवस्था है। कसाब के साथ में भी वही किया गया था, क्योंकि अगर इस व्यक्ति को जेल में कुछ हो गया, ये जेल में मारा गया या इसके ऊपर हमला हो गया या जख्मी हो गया, तो ये जो एक हर बार का जो इनका प्ली है कि हमारे को जेल में खतरा है, इंडियन जेल में सेफ नहीं है, ये पॉइंट पूरे वर्ल्ड को प्रूव हो जाएगा। हमारे को आगे भी इस तरह के आरोपियों को लाने में दिक्कत होगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि इनको ऐसी जगह पे रखा जाए जहां पे ये सेफ रहे। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसके थ्रू प्रोसेस हो, जो भी इनको कन्विक्शन एक्विटल जो भी होना है वो हो इनका, तो ये और इंटेरोगेशन प्रॉपरली किया जाए। तो सेफ्टी एक बात हो गई, सिक्योरिटी इनकी एक बात हो गई, उसके बाद में प्रॉपर इंटेरोगेशन, इनका हेल्थ चेक प्रॉपर होता रहे। ये एश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया भी है कि हम इसका हर रोज हेल्थ चेक करवाएंगे, क्योंकि इसका कहना था कि वहां मुझे टॉर्चर किया जाएगा, मैं पाकिस्तानी नेशनल हूं। तो ऐसे व्यक्ति का हेल्थ चेक किया इसका रखा जाए और उसको प्रॉपर लीगल प्रोसेस में डाल के उसकी जो भी उसकी फाइनलिटी है उसको किया जाए। ये भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी है। सर हम देखें तो 26/11 आतंकी हमला मुंबई में हुआ था, मुंबई को टारगेट किया गया था और कसाब को भी मुंबई के अर्थर रोड जेल में रखा गया था। अब ऐसे किए थे, एनआईए भारत ला रहा है राणा को, लेकिन अगर मुंबई पुलिस को उसकी कस्टडी चाहिए रही तो क्या लीगलिटीज है? देखिए, जब भी कोई 2 एजेंसीज को किसी आरोपी की कस्टडी चाहिए तो एक आरोपी, अब क्योंकि एनआईए उसको ला रही है तो पहले वो अपनी कस्टडी में रखेंगे। उनकी कस्टडी खत्म होने के बाद, क्योंकि ये व्यक्ति आईएसआई से मिला हुआ था, इसको पाकिस्तान गवर्नमेंट का सपोर्ट था, तो हिंदुस्तान में और कहां पे इनके ऑपरेशंस हैं, स्लीपर सेल्स हैं, क्या मॉड्यूल्स काम करते हैं और उसको क्या जानकारी है, वो सारी जानकारी लेना देश हित में जरूरी है कि एनआईए उसको इन्वेस्टिगेट करे। एक बार एनआईए की इन्वेस्टिगेशन और कस्टडी पूरी हो गई तो ये जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद मुंबई पुलिस इसको 26/11 के केस में, अपने केस में उसको ट्रांसफर वारंट पे अपनी कस्टडी में ले सकती है। उसको रखने की तैयारी 2 जगह पे पूरी की गई है, एक तिहाड़ जेल में, दूसरी आर्थर रोड जेल में। तो अगर मुंबई पुलिस ने जब भी उसकी कस्टडी ली तो वो कस्टडी के बाद तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। इवेंचुअली वो तिहाड़ जेल और मुंबई के आर्थर रोड जेल के बीच में घूमता रहेगा। जैसे जैसे केस चलेंगे, जैसे जैसे केस बढ़ेगा, कोर्ट की तारीखें लगेंगी, उस हिसाब से उसकी कस्टडी की जगह का निर्णय लिया जाएगा। आप भी मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे हैं, आपने कई दशक जो है मुंबई पुलिस की सेवा में दिया है। इस मामले में अब इतने बड़े आरोपी को लाना कितना प्राइड होगा और कितनी बड़ी जीत आप मानते हैं? जी, पहली बात तो है कि मैं मुंबई में जॉइंट कमिश्नर था, और दूसरा है कि देखिए, इस आरोपी को लाना एक 2-3 चीजें प्रूव करता है। एक तो हिंदुस्तान, भारत के खिलाफ में जिस भी व्यक्ति ने आतंकवादी कार्रवाई की, हम उसको पाताल से भी खोज के और ढूंढ के पकड़ के ले आएंगे, ये इस चीज से सिद्ध होता है। दूसरा ये सिद्ध होगा इससे कि पाकिस्तान जैसा रोग नेशन जो टेररिज्म को पालता है, बढ़ाता है, वो दुनिया में एक बार फिर से एक्सपोज होगा। तीसरी बात कि यूएस कोर्ट्स ने भी, जो इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन एजेंसीज ने जो एविडेंस पेश किया था, उसको मान के ही इसको फाइनली एक्स्ट्राडाइट किया इंडिया में भेजने के लिए, ताकि उस केस का जो जुडिशियल रिव्यू है वो प्रॉपरली हो सके। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही फख्र की बात है कि इस तरह के आतंकवादी को, जिसको पाकिस्तानी सरकार का और आईएसआई का 1000% सपोर्ट है,